हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने वर्किंग पढ़ा, प्रिंसिपल पढ़ा और उसका हमने इक्वेशन, करंट सेंसिटिविटी का इक्वेशन भी देखा। ठीक है, अभी हम गैल्वेनोमीटर को एज अ एमीटर और एज अ वोल्ट मीटर कैसे यूज करेंगे उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है कि व्हाट इज शंट और गैल्वेनोमीटर को एज अ वोल्ट मीटर हम कैसे यूज करेंगे। तो फर्स्ट वन कि भाई एक्सप्लेन शंट आपको ऐसा भी बोल सकते हैं और दूसरा आपको ऐसा भी बोल सकते हैं कि कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इन एमीटर। ठीक है, हम अभी गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। ओके, या शंट क्या है, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो शंट है उसे पैरेलल क्यों लगाते हैं, बराबर, कि भाई जो रेजिस्टेंस है उसे पैरेलल लगाने का रीजन क्या है वो भी देखेंगे कि इस गैल्वेनोमीटर की जो करंट सेंसिटिविटी है। सुनना, सपोज ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, और दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज डिनोटेड बाय आरजी। ये हमारा गैल्वेनोमीटर है और उसका रेजिस्टेंस कितना है, आरजी है। ठीक है, समझो कि हमारी कोई सर्किट है, ऐसे बहुत बड़ी सर्किट है। अब ये सर्किट में से, यहां पे बहुत बड़ी सर्किट है, ये वायर है, ये सर्किट में से कितना करंट पास हो रहा है वो मेजर करना है। यानी मैं क्या करूंगा, यहां पे गैल्वेनोमीटर ज्वाइंट कर देता हूं कि भाई मैंने गैल्वेनोमीटर ज्वाइंट किया, लेकिन एक डिफिकल्टी यहां पे क्या आती है कि भाई ये जो हमारा गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर की जो करंट कैपेसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है, बराबर। करंट कैपेसिटी ऑफ गैल्वेनोमीटर इज वेरी लेस और उसका टर्म कुछ 1 मिली एम्पियर या 1 माइक्रो एम्पियर के टर्म की हो सकती है। अब यहां से हमारी जो सर्किट है, एक्सटर्नल सर्किट, उसमें से जो करंट पास हो रहा है वो तो एम्पियर टर्म के भी हो सकता है। ठीक है, उसमें से एम्पियर के टर्म का भी करंट पास हो सकता है। लेकिन अगर ये एम्पियर के टर्म का करंट आया, यहां से आया 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 आया, अब इसकी कैपेसिटी है ही नहीं, तो अगर एम्पियर के टर्म का करंट आएगा तो ये गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, बराबर। तो गैल्वेनोमीटर खराब ना हो इसके लिए इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाया जाता है, जिससे होगा क्या, देखना कि अगर मैं गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में यहां पे ऐसे कोई एक रेजिस्टेंस लगा देता हूं और उसका नाम मैंने दे दिया आर एस, ठीक है, तो जो मेरी एक्सटर्नल सर्किट है यहां पे, उसमें से जो करंट आ रहा है वो यहां पे डिवाइड हो जाएगा। बिकॉज ऑफ पैरेलल कनेक्शन करंट यहां पे आ जाएगा, थोड़ा बहुत यहां पे चला जाएगा, यानी गैल्वेनोमीटर को थोड़ा ही करंट सहन करना पड़ेगा, बराबर। अब वो कौन से टर्म का कैसे सहन करना पड़ेगा, देखो, तो भाई वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस RS connected with parallel to galvanometer, बराबर। अगर एक बहुत छोटा रेजिस्टेंस ले लेता हूं और वो रेजिस्टेंस का मैं नाम देता हूं RS, दिस RS इज कॉल्ड अवर शंट, और वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस RS कनेक्टेड विथ पैरेलल विथ गैल्वेनोमीटर, बराबर, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल रख देंगे, इज कॉल्ड शंट। तो उसे क्या बोलेंगे, शंट। अच्छा, इसकी वैल्यू बहुत कम क्यों रखी, समझो कि अगर इसकी वैल्यू कम होगी तो इसमें से ज्यादा करंट पास होगा, मैक्सिमम करंट ये RS में से पास हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम करंट RS में से पास हो जाएगा
थोड़ा बहुत करंट इसमें से पास होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, गैल्वेनोमीटर हमारा डिस्ट्रॉय नहीं होगा, खराब नहीं होगा, बराबर। और गैल्वेनोमीटर को एज अ एमीटर में सर्किट में यूज कर सकता हूं, बराबर। तो मैंने किसको ज्वाइन किया भाई, आरएस को ज्वाइन किया। आरएस इज कॉल्ड शंट, ठीक है। तो यानी आपको गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको एक बहुत ही छोटी वैल्यू का रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। उसका रीजन मैंने आपको बताया कि क्यों हमें पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर की करंट कैपेसिटी बहुत ही कम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सपोज यहां से टोटल करंट हमारा आ रहा है आई, ठीक है। तो यहां से जो करंट पास होगा गैल्वेनोमीटर में से उसे मैं बोल देता हूं आईजी, और यहां से जो करंट पास होगा वो हो जाएगा हमारा आई माइनस आईजी हो जाएगा। क्लियर। तो इसको मैं लूप नाम देता हूं, जैसे ए बी सी डी, और ये लूप में मैं किरचॉफ रूल लगाऊंगा। तो अप्लाइंग किरचॉफ रूल, अप्लाइंग किरचॉफ्स रूल इन एबीसीडी लूप, ठीक है। ये जो एबीसीडी लूप है उसमें मैं किरचॉफ रूल लगाता हूं। तो यहां पे आरजी रेजिस्टेंस में से कौन सा करंट पास हो रहा है भाई, आईजी। किरचॉफ का जो रूल है वो दो रूल है, उसमें दूसरा वाला यानी समेशन ऑफ वोल्टेज इक्वल्स टू जीरो वाला लगाऊंगा। तो वोल्टेज यानी हो जाएगा फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो यहां पे हमारे पास वोल्टेज नहीं है भाई, तो भाई इक्विपमेंट से कितना करंट पास हो रहा है वो चेक कर लेता हूं। और करंट और रेजिस्टेंस का अगर मैं मल्टीप्लीकेशन ले लूंगा तो वो मेरा वन टाइप ऑफ क्या बन जाएगा, वोल्टेज ही बन जाएगा। तो सपोज ये रेजिस्टेंस में से आईजी करंट पास हो रहा है, तो यानी इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, आईजी इंटू आरजी। अब ये जो करंट है वो हमारी लूप में देखो क्लॉकवाइज है, और ये जो करंट है I माइनस आई जी विच इज पासिंग थ्रू आरएस, इट इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। देखो ये हमारी लूप के लिए कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, और ये बन जाएगा हमारा क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, या ऐसा सोचो कि जो क्लॉकवाइज है उसे आप पॉजिटिव ले रहे हो तो इसको आप नेगेटिव लोगे। सबके किरचॉफ में रूल जो अप्लाई करते हैं सर्किट में सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो हमने कुछ ऐसा लिया है कि इसको क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव। तो इसका वोल्टेज हो जाएगा आई जी इंटू आर जी, माइनस इसका हो जाएगा आर एस रेजिस्टेंस इंटू करंट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। सो दैट आई जी आर जी इज इक्वल्स टू आर एस आई माइनस आई जी हो गया। तो आर एस का वैल्यू क्या मिला आपको, आई जी आर जी डिवाइड बाय आई माइनस आई जी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ शंट। अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो कितनी वैल्यू का शंट उसके साथ ज्वाइंट करूं, तो भाई इतनी वैल्यू का शंट तू गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में ज्वाइंट कर दे, तेरा गैल्वेनोमीटर तू एज अ एमीटर यूज कर सकता है, ठीक है। अब यहां पे जो क्वांटिटीज है वो क्या है वो देख लेते हैं। आर एस हमारा क्या है, शंट, ठीक है। आईजी क्या है, करंट कैपेसिटी, करंट कैपेसिटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर की करंट कैपेसिटी है, ठीक है। देन आई इज करंट कैपेसिटी ऑफ एमीटर, जो कैपेसिटी वाला हमें एमीटर चाहिए वो करंट है। सपोज आपको ऐसा बोला कि 5 एम्पियर वाला एमीटर में कन्वर्ट करो तो ये 5 आएगा। आपको ऐसा बोला है कि जो गैल्वेनोमीटर है उसे 2 एम्पियर वाले एमीटर में कन्वर्ट करो तो ये मैं 2 ले लूंगा। आईजी यानी करंट कैपेसिटी ऑफ गैल्वेनोमीटर विच इज फुल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर भी बोलेंगे,
बराबर। करंट कैपेसिटी ऑफ गैल्वेनोमीटर यानी क्या होगा, सपोज ये हमारा स्केल है, ठीक है, और ये गैल्वेनोमीटर अभी याद करो, अभी पढ़ाया था। तो जैसे इसका डिफ्लेक्शन इतना, तो इसकी कैपेसिटी इतनी है, इसके आगे पॉइंटर जा ही नहीं सकता है, तो दिस इज कॉल्ड फुल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। या करंट कैपेसिटी, बस इतना ही वो करंट मेजर कर सकता है, इससे ज्यादा वो मेजर नहीं कर सकता है, ठीक है, यानी इट इज कॉल्ड करंट कैपेसिटी ऑफ गैल्वेनोमीटर आल्सो। So I is equals to current capacity of galvanometer, ammeter. Ig is equals to current capacity of galvanometer. Rg यानी resistance of galvanometer, क्या बनेगा, resistance of galvanometer, ठीक है, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन galvanometer एज वोल्टमीटर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर एज वोल्टमीटर। हमें वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है किसको भाई, गैल्वेनोमीटर को, ठीक है। समझो कि मेरी कोई फलाना सर्किट है, ये बहुत बड़ी सर्किट है मेरी, इसके ऊपर दिस इज माय सर्किट। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, बराबर। सपोज कोई इक्विपमेंट ले लो, यहाँ पे कोई इक्विपमेंट है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है, और ये इक्विपमेंट के अक्रॉस मुझे क्या करना है, मुझे वोल्टेज मेजर करना है। तो भाई चलो मैंने ले लिया पहले गैल्वेनोमीटर, इसके अक्रॉस ले लिया, और यहाँ पे आरजी रख दिया, ये ऐसे हो गया कंस्ट्रक्शन। तो हमारी जो सर्किट है, कोई इक्विपमेंट है, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, ठीक है, और इसके अक्रॉस मुझे क्या करना है, वोल्टेज मेजर करना है। तो ये इक्विपमेंट के अक्रॉस मैं क्या रख दूंगा, गैल्वेनोमीटर, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या बता रहा है, एक्सप्लेन द गैल्वेनोमीटर एज वोल्टमीटर, यानी मुझे वोल्टेज मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसके ये ए और बी के बीच में मुझे वोल्टेज मेजर करना है, तो इसके अक्रॉस मैंने क्या ज्वाइंट कर दिया, गैल्वेनोमीटर ज्वाइंट कर दिया, ठीक है। अब बता वोल्टेज क्या है। तो पहली बात कि इसकी करंट कैपेसिटी बहुत ही कम है, ठीक है, इसकी करंट कैपेसिटी मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर के टर्म्स की है। अब इसकी करंट कैपेसिटी बहुत कम होगी, और उसका रेजिस्टेंस भी कुछ होगा 10, 15, 20, 25, 30, 35, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग इसके गैल्वेनोमीटर में जो वोल्टेज दिखाएगा वो कुछ बहुत कम आएगा, बराबर, पॉइंट के टर्म में आएगा, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, इस तरह आएगा, क्योंकि यही मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर के टर्म का है, इसीलिए, बराबर। तो गैल्वेनोमीटर की फुल डिफ्लेक्शन यानी कैपेसिटी ऑफ गैल्वेनोमीटर हमारा मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर के टर्म का है, उसकी वजह से ये दो पॉइंट के बीच में, यानी गैल्वेनोमीटर में जो वोल्टेज दिखाएगा ये दो पॉइंट के बीच में, वो बहुत ही कम आएगा, बिकॉज V इज इक्वल्स टू आई आर, वेर आई जी यानी गैल्वेनोमीटर में से जो करंट पास हो रहा है, कैपेसिटी ऑफ गैल्वेनोमीटर कर, एंड आर जी यानी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। समझ लो मैक्सिमम उसकी गैल्वेनोमीटर की जितनी कैपेसिटी है ना, उतना करंट में उसमें जाने देता हूं। तो ये IG ले लिया मैंने यहां से, बराबर। सपोज गैल्वेनोमीटर की करंट कैपेसिटी 10 है, मैं 2 एम्पियर करंट पास कर रहा हूं, सपोज है नहीं, उसका तो मिली एम्पियर और माइक्रो में, सपोज 10 मिली एम्पियर है, 10 मिली एम्पियर, ठीक है। अब मैं इसमें से 2 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर करंट पास कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे IG नहीं लिख सकता, मुझे लिखना पड़ेगा ओनली I, दैट करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैक्सिमम करंट ले रहा हूं, तो मैक्सिमम करंट मैंने ले लिया IG, और वो मैंने ले लिया 10 मिली एम्पियर, ठीक है। 10 मिली एम्पियर मैक्सिमम करंट ले लिया, उसका जो रेजिस्टेंस है वो भी ले लिया, तो मैक्सिमम वोल्टेज वो क्या मेजर करेगा, इतना, इतना थोड़ी होगा इसके अक्रॉस, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा देंगे। यहां पे क्या है, गैल्वेनोमीटर एंड आरजी है ना, तो अगर फ्रॉम इक्वेशन मुझे वोल्टेज मेजर करना है, तो मेजरिंग वोल्टेज V अक्रॉस दिस इक्विपमेंट इज इक्वल्स टू करंट कैपेसिटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये Rg प्लस R कर दूं तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, और जो वैल्यू का वोल्टेज आपको यहाँ पे
इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का आपको जितना वोल्टेज है अक्रॉस दिस पॉइंट ए एंड बी वो यहाँ पे आपको दिखाएगा। तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर गैल्वेनोमीटर को आपको एज अ वोल्टमीटर लेना है तो गैल्वेनोमीटर के साथ आपको और एक रेजिस्टेंस सीरीज में जॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये हमारा गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमारा आरजी बराबर, और उसके साथ हमने एक बड़ा सा रेजिस्टेंस ज्वाइंट कर दिया ये वाला, जो सीरीज में ज्वाइंट करूंगा, और शंट के लिए मैं पैरेलल में ज्वाइंट करूंगा। ये दोनों बातें याद रखो। ये हो गया ऐसे, और इसके अक्रॉस अगर इक्विपमेंट वोल्टेज हमारा V है तो हम लिखेंगे फॉर कन्वर्टिंग गैल्वेनोमीटर into voltmeter, we should connect resistance R with series, in series with galvanometer। ठीक है, गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, ये रेजिस्टेंस को ज्वाइन कर देंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या लिखूं, सपोज इसमें से जो करंट पास हो रहा है वो IG हो रहा है, तो वोल्टेज इज इक्वल्स टू IG इंटू RG प्लस R। ठीक है, तो V डिवाइड बाई RG इज इक्वल्स टू RG प्लस R। तो कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस बाय सीरीज में ज्वाइंट करूं, तो V बाई IG माइनस RG, इतने वैल्यू का रेजिस्टेंस तो सीरीज में ज्वाइन कर दे, ये ठीक रहेगा। बोलो क्लियर। अच्छा, तो लिख लो पॉज करके फटाफट जल्दी से।